नमस्कार मित्रों, यदि इस समय आपका मन चिंता से भरा हुआ है, यदि भविष्य का डर आपको हर पल बेचैन कर रहा है, यदि घबराहट आपकी नींद, आपकी मुस्कान और आपके आत्मविश्वास को छीन रही है, तो आज का यह संदेश केवल आपके लिए है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका अर्थ है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से होती है। चिंता बाहर नहीं रहती, वह हमारे विचारों में जन्म लेती है। डर किसी घटना में नहीं होता, बल्कि उस घटना के बारे में हमारी कल्पना में होता है। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, भगवान, मैं हर समय डर में जीता हूँ। मुझे भविष्य की चिंता सताती है। मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा शरीर यहाँ बैठा है, लेकिन तुम्हारा मन भविष्य में भटक रहा है। जहाँ मन वर्तमान से दूर चला जाता है, वहीं चिंता जन्म लेती है। मित्रों, आज हम में से अधिकांश लोग भी यही गलती करते हैं। हम उन बातों से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं हैं। हम उन समस्याओं की चिंता करते हैं जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। याद रखिए, चिंता समस्या का समाधान नहीं है। चिंता केवल आपकी ऊर्जा को समाप्त करती है। जब भी मन घबराए, सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और उतनी ही शांति से छोड़ दीजिए। कुछ ही मिनटों में आपका मन शांत होने लगेगा, क्योंकि सांस वर्तमान से जोड़ती है। बुद्ध कहते हैं कि हर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। यदि आज आपके जीवन में समस्याएं हैं, तो विश्वास रखिए कि यह समय भी बीत जाएगा। आपने पहले भी कठिन समय देखा है और उनसे बाहर निकले हैं। इस बार भी निकलेंगे। डर का सबसे बड़ा कारण है अज्ञात भविष्य। लेकिन भविष्य को कोई नहीं जानता, इसलिए उस पर नियंत्रण करने की कोशिश मत कीजिए। केवल आज को बेहतर बनाइए। आज का एक अच्छा निर्णय आपके कल को बदल सकता है। जब भी घबराहट बढ़े, अपने मन से कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ। जो होगा उसका सामना मैं साहस से करूँगा। इन शब्दों को बार बार दोहराइए। धीरे धीरे आपका मन इन्हें सच मानने लगेगा। बुद्ध ने क्रोध, लोभ और मोह को दुख का कारण बताया, लेकिन चिंता भी इन्हीं से जुड़ी हुई है। जब हम हर चीज को अपने अनुसार नियंत्रित करना चाहते हैं, तब चिंता बढ़ती है। जीवन को स्वीकार करना सीखिए। हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं होगी, लेकिन हर परिस्थिति में आपका व्यवहार आपके नियंत्रण में अवश्य हो सकता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। याद रखिए, चिंता आपकी शक्ति नहीं बढ़ाती, बल्कि उसे कम करती है। डर आपको सुरक्षित नहीं बनाता, बल्कि अवसरों से दूर कर देता है। घबराहट समस्या को हल नहीं करती, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता छीन लेती है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं वर्तमान में जीऊंगा। मैं अनावश्यक चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं हर दिन कुछ समय ध्यान, मौन और सकारात्मक विचारों के लिए निकालूंगा। मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, उसका गुलाम नहीं। जब मन शांत होता है, तब सही निर्णय अपने आप दिखाई देने लगते हैं। याद रखिए, तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह हमेशा नहीं रहता। उसी प्रकार चिंता और डर भी स्थायी नहीं है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए। आप पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं।
यदि आपने जीवन में कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका मन बिना किसी कारण के बेचैन हो जाता है, रात को नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातें भी डर पैदा करती हैं और हर समय ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो यह संदेश आपके लिए है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस मन को प्रशिक्षित नहीं किया गया वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानियों का कारण लोग हैं, परिस्थितियां हैं या हमारा भाग्य है। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश दुख हमारे अपने विचारों से पैदा होते हैं। कल्पना कीजिए कि एक शांत झील है। जब तक उसका पानी स्थिर है, उसमें आकाश साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही उसमें पत्थर फेंका जाता है, लहरें उठ जाती हैं और सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। हमारा मन भी उसी झील की तरह है। जब मन शांत होता है, तब हर समस्या का समाधान दिखाई देता है। लेकिन जब मन चिंता और डर से भर जाता है, तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। बुद्ध ने सिखाया कि वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। बीता हुआ कल अब लौटकर नहीं आएगा और आने वाला कल अभी अस्तित्व में नहीं है। फिर भी मनुष्य अपना अधिकांश समय इन्हीं दो चीजों में खो देता है। यही चिंता की जड़ है। यदि आपको अभी घबराहट महसूस हो रही है, तो अपनी आंखें बंद करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपने मन से कहें, मैं इस क्षण सुरक्षित हूँ। फिर एक और गहरी सांस लें और कहें, मेरा मन शांत हो रहा है। कुछ ही क्षणों में आपका शरीर और मन हल्का महसूस करने लगेगा। याद रखिए, हर विचार सत्य नहीं होता। कई बार हमारा मन केवल डर की कहानियां बनाता है। उन कहानियों पर विश्वास करना बंद कीजिए। जब भी नकारात्मक विचार आए, उनसे लड़िए मत। उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए, जैसे आकाश में बादल आते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि आसक्ति जितनी कम होगी, शांति उतनी अधिक होगी। इसलिए हर चीज को पकड़कर रखने की आदत छोड़िए। हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखिए। जीवन में जो भी आता है, वह कुछ सिखाने के लिए आता है। आज की कठिनाई कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। डर से भागिए मत, उसका सामना कीजिए। क्योंकि जिस क्षण आप डर का सामना करते हैं, उसी क्षण उसका आधा प्रभाव समाप्त हो जाता है। याद रखिए, आपका भविष्य आपके डर से नहीं, बल्कि आपके साहस से बनता है। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत इन शब्दों से करें। आज मैं चिंता नहीं, विश्वास चुनूंगा। आज मैं डर नहीं, साहस चुनूंगा। आज मैं घबराहट नहीं, शांति चुनूंगा। जब यह संकल्प रोज दोहराया जाएगा, तो धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि जिन बातों के लिए आप इतना डरते थे, उनमें से अधिकांश कभी हुई ही नहीं। यही बुद्ध की शिक्षा है। वर्तमान में जियो, मन को शांत रखो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन में शांति, धैर्य और निडरता को अपनाइए। जब मन भय से भर जाता है, तब संसार का सबसे सुंदर दृश्य भी धुंधला दिखाई देता है। और जब मन शांत हो जाता है, तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी हल्की लगने लगती है। गौतम बुद्ध कहते थे, मनुष्य बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर उठने वाले विचारों से सबसे अधिक पीड़ित होता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। यदि आप उसे कुछ मिनट तक पकड़ते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन यदि घंटों तक पकड़े रहें, तो वही हल्का गिलास भी असहनीय बोझ बन जाता है। चिंता भी बिल्कुल ऐसी ही है।
समस्या नहीं, बल्कि उसे लगातार ढोते रहना हमें थका देता है। बुद्ध कहते हैं कि जब भी डर आए, उसे दबाने की कोशिश मत करो। अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे गहरी सांस लो। हर सांस के साथ महसूस करो कि मन का बोझ हल्का हो रहा है। वर्तमान क्षण में लौट आओ, क्योंकि वास्तविक शांति केवल वर्तमान में मिलती है। डर अक्सर भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है। हम उन घटनाओं से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। बुद्ध सिखाते हैं कि भविष्य की चिंता वर्तमान की शक्ति को कम कर देती है। जो आज करना है, उसे पूरे मन से करो। कल अपने समय पर आएगा। याद रखो, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने कठिनाइयां न देखी हो। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग कठिनाइयों से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों से मजबूत बन जाते हैं। यह चुनाव हमारे मन का होता है। यदि कोई आपका अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। शांत मन से सोचो, क्या दूसरे के शब्द आपकी वास्तविक पहचान बदल सकते हैं? नहीं। इसलिए दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान मत दो। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। हर सुबह स्वयं से कहें, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं हर परिस्थिति का साहस से सामना कर सकता हूँ। इन शब्दों को प्रतिदिन दोहराने से आपका मन धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बदलने लगेगा। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर है। जिस दिन आप अपने मन के स्वामी बन जाएंगे, उस दिन डर आपका दास बन जाएगा। कभी आपने सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? एक व्यक्ति छोटी सी समस्या से घबरा जाता है, जबकि दूसरा बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी शांत रहता है। अंतर परिस्थिति में नहीं, बल्कि मन की अवस्था में होता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। मन को जीतने का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब मन में डर उठे, उससे लड़िए मत। उसे देखिए, पहचानिए और स्वीकार कीजिए। जैसे ही आप उसे स्वीकार करते हैं, उसकी शक्ति कम होने लगती है। अक्सर हमारी चिंता इस बात से होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यही विचार हमें भीतर से कमजोर बना देता है। लेकिन बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे संसार की राय विचलित नहीं कर सकती। अपने जीवन में मौन का अभ्यास कीजिए। प्रतिदिन कुछ मिनट बिना मोबाइल, बिना शोर और बिना किसी बातचीत के केवल अपने साथ बैठिए। शुरुआत में मन बेचैन होगा, लेकिन धीरे धीरे वही मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। जब भी घबराहट महसूस हो, अपने चारों ओर देखिए। 5 चीजें जिन्हें आप देख सकते हैं, 4 चीजें जिन्हें छू सकते हैं, 3 आवाजें जिन्हें सुन सकते हैं, 2 सुगंध जिन्हें महसूस कर सकते हैं और 1 गहरी सांस पर पूरा ध्यान दीजिए। यह अभ्यास मन को वर्तमान में वापस लाता है और चिंता की पकड़ ढीली करता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हर अनुभव अस्थायी है। न सुख हमेशा रहता है और न ही दुख। इसलिए यदि आज आपका मन भारी है, तो विश्वास रखिए, यह समय भी बीत जाएगा। बादलों के पीछे सूर्य हमेशा मौजूद रहता है। अपने भीतर करुणा विकसित करें। सबसे पहले स्वयं के प्रति। यदि आप गलती करें, तो स्वयं को कठोर शब्दों से मत कोसिए। जैसे आप किसी प्रिय मित्र को संभालते हैं, वैसे ही स्वयं से भी प्रेम और धैर्य के साथ बात कीजिए। आज एक संकल्प लें, मैं डर के अनुसार नहीं, अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीऊंगा। मैं हर दिन एक छोटा साहसिक कदम उठाऊंगा, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। यही छोटे कदम एक दिन बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। याद रखिए, शांति बाहर से नहीं आती, वह आपके भीतर पहले से मौजूद है।
आपको केवल उसके ऊपर जमी चिंता, भय और भ्रम की परतों को हटाना है। जिस दिन यह परतें हट जाएंगी, उसी दिन आपका मन निर्मल झील की तरह शांत हो जाएगा। प्रिय मित्रों, यदि आपने इस यात्रा के पिछले सभी भाग सुने हैं, तो अब आप एक महत्वपूर्ण सत्य के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसका अनियंत्रित मन है। जिस क्षण मन शांत हो जाता है, उसी क्षण भय अपनी शक्ति खो देता है। सोचिए, जब कोई नदी उफान पर होती है, तब उसका पानी गंदला दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह शांत होती है, वही पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। हमारा मन भी उसी नदी की तरह है। चिंता और घबराहट उसकी सतह पर उठने वाली लहरें हैं। यदि हम धैर्य रखें, तो ये लहरें स्वयं शांत हो जाती हैं। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी असफल होता है, लेकिन असफलता से डरने वाला व्यक्ति वहीं रुक जाता है, जबकि उसे स्वीकार करने वाला आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि गिरना हार नहीं है, बल्कि हर बार उठना ही सच्ची विजय है। यदि आपका मन बार बार पुराने दुखों को याद करता है, तो स्वयं से पूछिए, क्या अतीत बदल सकता है? यदि उत्तर नहीं है, तो उसे ढोते रहने का क्या लाभ? अतीत से सीखिए, लेकिन उसमें जीना छोड़ दीजिए। वर्तमान ही वह स्थान है जहां आपका जीवन बदल सकता है। जब भी डर आपके मन में प्रवेश करे, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आंखें बंद करें और मन ही मन 3 बार कहें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं हर परिस्थिति में स्थिर हूँ। इन शब्दों को केवल बोलिए नहीं, महसूस भी कीजिए। धीरे धीरे आपका मन भय से निकलकर विश्वास की ओर बढ़ने लगेगा। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता, वह स्वयं को भी शांति नहीं दे सकता। इसलिए अपने हृदय में छिपे क्रोध, शिकायत और कटुता को छोड़ दीजिए। क्षमा करना दूसरे के लिए नहीं, अपने मन को मुक्त करने के लिए आवश्यक है। हर सुबह सूर्योदय को देखकर स्वयं से कहिए कि जैसे अंधेरी रात के बाद प्रकाश आता है, वैसे ही मेरे जीवन का कठिन समय भी समाप्त होगा। यह विश्वास ही आपके भीतर नई ऊर्जा भर देगा। याद रखिए, संसार की सबसे बड़ी ताकत धन, पद या प्रसिद्धि नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति है कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता। जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। आज से निर्णय लीजिए कि आप चिंता को अपना स्वामी नहीं बनने देंगे। आप अपने विचारों के मालिक बनेंगे, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन पर विजय पा ली, उसी दिन आपने अपने जीवन की दिशा बदल दी। प्रिय मित्रों, यदि आपने इस पूरी श्रृंखला को शुरुआत से अंत तक सुना है, तो अब समय है उन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का। गौतम बुद्ध का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। जब ज्ञान जीवन में उतरता है, तभी वह परिवर्तन लाता है। याद रखिए, चिंता कभी भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाती। वह केवल आज की शांति छीन लेती है। इसी प्रकार भय कभी समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि हमारी शक्ति को कम कर देता है। इसलिए बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। जब भी जीवन में कठिन समय आए, स्वयं से कहिए, यह समय भी बीत जाएगा। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर नया सवेरा होता है, वैसे ही हर दुख का भी एक अंत होता है। कोई भी पीड़ा हमेशा नहीं रहती। अपने मन को प्रतिदिन अच्छे विचारों का भोजन दीजिए। जैसे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन चाहिए, वैसे ही मन को शांत रहने के लिए सत्य, करुणा, धैर्य और सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है। नकारात्मक बातों, अनावश्यक तुलना और निराशाजनक सोच से जितना दूर रहेंगे, मन उतना ही हल्का होता जाएगा।
बुद्ध ने सिखाया कि सबसे बड़ा धन संतोष है। यदि मन संतुष्ट है तो साधारण जीवन भी सुखमय लगता है, लेकिन यदि मन असंतुष्ट है तो संसार की सारी सुविधाएं भी शांति नहीं दे सकती। कभी भी स्वयं को अकेला मत समझिए। हर कठिन अनुभव आपको कुछ सिखाने आता है। हर संघर्ष आपको पहले से अधिक मजबूत बनाता है। जिस दर्द से आप आज गुजर रहे हैं, वही कल किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपको बार बार डराती है, तो उससे भागिए मत। उसका शांत मन से सामना कीजिए। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही कदम उठाना है। आज एक नया संकल्प लीजिए। मैं अतीत के बोझ को छोड़ता हूँ। मैं भविष्य की चिंता को छोड़ता हूँ। मैं वर्तमान को पूरे विश्वास और शांति के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं अपने भीतर करुणा, धैर्य और प्रेम को विकसित करूँगा। मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा, उसका दास नहीं। याद रखिए, संसार बदलने से पहले मन बदलता है। जब आपके विचार बदलते हैं, तब आपकी दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि बदलती है, तब पूरा जीवन बदल जाता है। यदि इस श्रृंखला ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी है, तो इन शिक्षाओं को केवल सुनकर न छोड़ें। इन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाइए। प्रतिदिन कुछ मिनट मौन में बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, किसी के प्रति करुणा रखिए और हर परिस्थिति में धैर्य का अभ्यास कीजिए। यही गौतम बुद्ध के मार्ग का सार है। ईश्वर करे आपका मन सदैव शांत रहे, आपका हृदय प्रेम से भरा रहे और आपका जीवन भय से नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और करुणा से संचालित हो। इसी मंगल कामना के साथ यह श्रृंखला यहीं पूर्ण होती है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धन्यवाद। आपका जीवन सुख, शांति और जागरूकता से परिपूर्ण हो।